भगवान बाबा अपने दिव्य उद्बोधनों में संदर्भ को अत्यंत प्रभावपूर्ण करने और दार्शनिक तथ्यों को सरल बनाने के उद्देश्य से छोटी छोटी कहानियां सुनाते रहते हैं। ऐसी ही एक कहानी अब हम सुनाते हैं, आइए। उत्तम श्रवण। किसी समय एक महर्षि ने एक राजा की परीक्षा करने के लिए 3 मूर्तियां ले जाकर उपहार में भेंट की। उन्होंने यह निर्णय करने को कहा कि उन तीनों में से कौन सी मूर्ति सर्वश्रेष्ठ है। उस दिन दरबार पूरी तरह भरा हुआ था। वहीं सभी मंत्रीगण, सभासद और पंडित जन उपस्थित थे। उस सभा में से जो कोई भी आगे आकर उन मूर्तियों के परीक्षण के लिए उनके पास जाता, संदेह में पड़ जाता। इन सब मूर्तियों में न जाने क्या है, ऐसा सोचकर डर जाते। अंत में एक मंत्री उठकर आया। उसने एक मूर्ति उठाई और उसे इधर उधर पलटकर जांचा। उसने एक लोहे की सलाख उठाई और उस मूर्ति के एक कान में डाल दी। वह सलाख उस मूर्ति के दूसरे कान से बाहर आई। उसको उसने एक और रख दिया। फिर दूसरी मूर्ति उठाई और लोहे की सलाई एक कान में डाली तो वह उसके मुंह से बाहर आई। उसे एक और रख दिया। फिर तीसरी मूर्ति उठाई और उसके कान में सलाई डाली, किंतु वह किसी और से बाहर नहीं आई। मंत्री ने कहा, ये तीसरी मूर्ति श्रेष्ठ है। यह उत्तम श्रवण का प्रतीक है। दूसरी मूर्ति मध्यम श्रवण का प्रतीक है और पहली मूर्ति अधम श्रवण का प्रतीक है। राजा ने मंत्री से अपनी बातों को और अधिक स्पष्ट करने की आज्ञा दी। मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, हम सभी भाषण, प्रवचन आदि सुनते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। उनका जो कुछ सुनते हैं उसमें कोई प्रयोजन नहीं रहता। कुछ लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनते हैं और उसे कंठ में रखते हैं तथा तोते की तरह सुनाते हैं। वे लोग दुनिया के लिए थोड़े से लाभप्रद होते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ श्रोता होते हैं वे कुछ सुनते हैं, उसे हृदय में रख लेते हैं और उसे समय पर आचरण में ला सकते हैं। मूर्तियां उपहार में भेंट करने वाले महर्षि मंत्री के उत्तर सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया।